गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 13 अभ्यास कार्य लेसन 13 विद्या या बुद्धिरुत्तमा। इस पाठ का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। तो अब हम लोग थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्या है, पेज नंबर पहले देखिए, पेज नंबर 64 पर दिया हुआ है। एक्सरसाइज है विपरीत शब्दानां मेलनम कुरुत। विपरीत शब्दानां मेलनम कुरुत मतलब विपरीत जो शब्दार्थक है वो मेल करिए। मतलब इसमें जो है ये क और ख विपरीत शब्दा क्या दिया है, विपरीत शब्दानां मेलनम कुरुत। जो विपरीत शब्द है उसका जो आपको मेल करना है, ठीक है। तो इसमें जो है मेल करने के लिए दिया, तो आप जो है ऐसे क्रॉस नहीं लगाएंगे। कोई भी आप लोग क्रॉस कॉपी में लिखते समय ध्यान दीजिएगा, क्रॉस नहीं लगाएंगे। आप लोग को सामने सामने उसका उत्तर जो है लिखना है। तो सबसे पहला जो है क, यहाँ क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीविता, ठीक है। अब आप अपोजिट साइड उसमें पढ़िए, सोचिए कि जीवितम का क्या, तो इजी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें सोचिए, देखिए कि कहाँ जीवितम का कहाँ दिया। एक तो जीवितम एक निर्जीवम हो सकता है और एक हो सकता है मृतम। तो जीवितम का जो विलोम होता है वह होता है मृतम। तो मृतम आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सामने सामने लिखना है, ठीक है। आपको मृतम। नेक्स्ट है मित्रम। मित्रम तो इसको हो जाएगा शत्रु। बुद्धिमान, बुद्धिमान का हो जाएगा मूर्ख। नेक्स्ट दिया हुआ है धनोपार्जनम। धनोपार्जनम मतलब धन एकत्रित करना, क्या हो जाएगा, धन व्यय, ठीक है। धनोपार्जनम का हो जाएगा धन व्यय। नेक्स्ट दिया है सत्यम। तो सत्यम का हो जाएगा असत्यम, ठीक। सत्यम तो हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट दिया हुआ है सजीवम। तो उसका हो जाएगा निर्जीवम, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में लिखेंगे कैसे, क ख ग घ अंगा और च। एक कोई छूट गया, सॉरी, एक मिनट, कहाँ पे है, बुद्धिमान के बाद यहाँ पे, यहाँ वाला एक छूट गया, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाभ। लाभ यहाँ हो जाएगा हानि, ठीक। आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा लाभ, तो लाभ का हो जाएगा हानि। तो पहला जीवितम, जीवितम का क्या होगा, मृतम। नेक्स्ट मित्रम, देन नेक्स्ट शत्रु, देन बुद्धिमान, मूर्ख, धनोपार्जनम, धन व्ययम, और सत्यम, असत्यम, सजीवम, निर्जीवम, लाभ और हानि। ये आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आपको इसको देख करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा उत्तर है, उदाहरण अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। मतलब उदाहरण जैसा दिया हुआ है वैसे ही प्रकृति प्रत्यय जो उसका जो स्वभाव है उसको प्रत्यय मतलब अलग करके आपको लिखना है। मतलब कहने का है कि उसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन उसमें उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय है, और ये सारी बातें आपको उसमें बतानी। ये प्रत्यय का विभाग कौन कौन सा ये आपको लिखना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, तो विहस्य, तो आपको पहले उपसर्ग बताना है, फिर धातु यानी जो मूल शब्द है वो बताना है, फिर आपको प्रत्यय बताना है। तो अगर मूल शब्द लगा है तो मूल शब्द बताइए, फिर सॉरी अगर उपसर्ग लगा है तो पहले उपसर्ग बताइए, फिर मूल शब्द बताइए, फिर आपको प्रत्यय जो है वो बताना है।
सॉरी, आइए देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ आप संस्कृत में देख करके लिख लीजिएगा। उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे पहला उपसर्ग, देन मूल शब्द यानी मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है कि धातु बतानी है, कौन सी धातु है। लिखेंगे धातु, मूल शब्द में क्या लिखना है, धातु, और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। ठीक है, तो आपका जो पहला है वह क शब्द दिया हुआ है अवतीर्य। अवतीर्य, तो अवतीर्य में क्या होता है, पहला लिखिए उपसर्ग अव, ठीक। मूल शब्द में क्या है फ्री, फ्री, और फिर प्रत्यय में क्या हो जाएगा यप, यप उतर करके नेक्स्ट ख शब्द है आपका, ख दिया हुआ है प्रणम्य, तो क्या हो जाएगा प्र नम, प्र लिखना है, नम लिखना है, देन लिया। ग देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पेज में इसको लिखिएगा ध्यान से। ग है उत्थाय, तो उत प्लस स्था प्रत्यय, देन इसमें भी उत्थाय है, ये भी यप प्रत्यय हो जाएगा। आय जितना भी आता है उसमें यप प्रत्यय आता है। नेक्स्ट जो है, जिसमें ऐसा होता है कि उपसर्ग लगा होता है तो उसमें जो है लियप प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। जिसमें उपसर्ग लगा ना ये सारे शब्द, तो उसमें इस तरह लगाया जाता है। नेक्स्ट है जो गत्वा, तो गत्वा में चूंकि गत्वा जो है इसमें ये नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए उपसर्ग छोड़ देंगे, क्योंकि ये गम प्लस तत्वा करते हैं। और नेक्स्ट है अंग। अंग आपका क्या है, अंग है कथित्वा, तो इसमें भी उपसर्ग नहीं है, तो इसमें क्या है कथ प्लस तत्वा, तत्वा। नेक्स्ट है आपका लास्ट है श्रुत्वा। नेक्स्ट है श्रुत्वा, तो श्रुत्वा में भी आपका उपसर्ग नहीं दिया है, तो इसलिए आपको लिखेंगे श्रु, श्रु प्लस, ठीक, ये आपका हो गया श्रुत्वा प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक बार देख लेते हैं। अवतीर्यप, अवतीर्य, प्रणम्यप, प्रणम्य, उत्स्थाल्यप, उत्थाय, दिन गम, तत्वा, गुत्वा, कथित्वा, देन श्रुत्वा। तो इस प्रकार यह प्रत्यय का विभाग जो है हो गया। नेक्स्ट है मंजुषा याह उचित अव्यय, अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजुषा याह जो निम्नलिखित, मंजुषा में उचित जो निम्नलिखित जो दिए हुए शब्द, उचित अव्यय पद, जो भी अव्यय पद हो उचित हो, वो रिक्त स्थान से आपको पूर्ण जो है वह करना है। उसको ध्यान में देख करके आप लिखेंगे। हम केवल आंसर आपको कर दे रहे हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा इसको आप देख करके लिख लीजिएगा। पहला दिया हुआ है कुछ यहाँ, और यहाँ पे प्रत्यय है जो है अव्यय शब्द दिए हुए हैं, तर्हि अपि सदा एव कदा ततः। ठीक है, तो क में क्या भरना है, क में भरना पहले दिया हुआ है सिंहेन उत्थाय त्रयो अपि व्यापादिताः, तो आप भरेंगे ये रिक्त स्थान वाला है, रिक्त स्थान वाला है कौन सा है, फिफ्थ वन। ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन हो जाएगा तदा, तदा सिंहेन। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ है बुक में आप यहाँ से उतार लीजिएगा। ख क्या दिया हुआ है, ख दिया हुआ है यदि त्वम आगच्छसि, यदि त्वम आगच्छसि, तो हो जाएगा तर्हि, तर्हि, और उसके आगे जो दिया हुआ आप वहाँ से लिखिए, तर्हि
अहम अपि आगच्छामि, यदि तुम आगच्छसि तर्हि अहम अपि आगच्छामि। नेक्स्ट है रमेशः, नेक्स्ट हो जाएगा ग क्या होगा एव, नेक्स्ट होगा ग क्या है रमेशः एव मम मित्रम अस्ति। नेक्स्ट है ततः प्रातः कालः अभवत्, हो जाएगा ततः। नेक्स्ट अंग है बालकः अपि भ्रमणाय अगच्छन्, तो क्या हो जाएगा अपि है। नेक्स्ट च लास्ट है च है, च दिया है त्वं कदा पठिष्यसि, क्या हो जाएगा कदा। तो ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक में भरना है। आप इसके आगे उसके पीछे जो बुक में दिया उसको देख करके लिख लीजिएगा और फिर इन द ब्लैंक्स वाले स्थान पे इसको आप ये जो अव्यय शब्द है इसको आप फिल कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कहाँ फिल करना है। तो ध्यान से देख करके रिक्त स्थान मंजूषा वाला दिया है, मंजूषायाः उचित अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्, तो वहाँ उसको देख करके जहाँ जहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये पार्ट है इसको उचित अव्यय शब्द के आधार पर आप फिल करेंगे। तो इस प्रकार थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की। नेक्स्ट जो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।